हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गरीब की जन्माष्टमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राहुल था। और दोस्तों, वह रोज सुबह खेत में जाकर अपनी फसल को काटता और उससे अपना घर चलाता था। रोज शाम को वो सेठ के पास जाकर अपना सामान बेचता और जो भी कुछ पैसा मिलता था वह उसको अपनी पत्नी और बेटी के पालन पोषण में लगा देता। और उसकी पत्नी का नाम संगम था और उसकी बेटी का नाम सरिता था। तो एक दिन की बात है, वह सुबह सुबह अपनी टेबल पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसका दोस्त सुरेश वहां पर आता है और कहता है, और भाई राहुल कैसा है? तो राहुल कहता है, भाई ठीक हूँ, जैसा भी हूँ भगवान के भरोसे मेरा घर चल रहा है। और अब तो मेरी बेटी भी शादी लायक हो रही है, अब तो इसकी शादी भी करवानी है, पता नहीं कहाँ से इसका रिश्ता आएगा। तो सुरेश कहता है, ये तो आपके लिए बहुत कठिन बात है। तो सुरेश कहता है, वैसे मेरा लड़का अभी शादी के लायक हो रहा है, तो इन दोनों की बातों बात हमें उन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और एक दिन सगाई होती है, फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसकी जो सास थी वो अपने बेटे को कहती है कि क्या तेरे पिताजी ने भी किस गरीब घराने की लड़की से तुम्हारा विवाह कर दिया है? ऐसे कह कह कर बहुत दिनों तक उसने ऐसी बातें फैलाई, इसके बारे में बहुत अनाप शनाप उसकी बेटी के बारे में भर दिया, उसकी पत्नी के बारे में भर दिया। और उनके कोई संतान भी नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी सास अपनी बहू को बहू नहीं मानती थी। और उनको एक दिन उसकी मतलब घराने की मतलब पड़ोस की लड़की आती है, औरत आती है और कहती है, मेरे छोटे से पोते के लिए कोई अध्यापक मतलब टीचर ढूंढ रही हूँ जो इसको पढ़ा दे। तो उसकी सास कहती है कि हमारी बहू सरिता है ना, चिंता मत करो, वो पढ़ा देगी तुम्हारे पोते को। तो वो उसकी पड़ोसी कहती है, नहीं नहीं नहीं, वो तो बांझ है, उसके आपके तो नहीं पोता और उसका साया मेरे लड़के पे पड़ जाएगा। इसलिए वो मना करके चली जाती है और उसकी सास को गुस्सा आ जाता है। तो वो फिर से अपने बेटे के पास जाकर उसको बहला फुसला देती है। तो उसका बेटा रात को दारू पी के आ जाता है और अपनी घरवाली मतलब सरिता को अनाप शनाप कहकर सो जाता है। और ऐसे लगातार 7 से 8 दिन तक हुआ। जन्माष्टमी के आने से 7 से 8 दिन तक हुआ था कि रोज उसका लड़का दारू पी कर आता और अपनी बहू का नाम शनाम कहता तो और सो जाता। एक दिन उसकी माँ ने इतना उसकी सास ने उसके बेटे को इतना बहला फुसला दिया कि उसका बेटा अब की बार दारू पीकर आया और आकर अपनी पत्नी को मारने लगा। और मारते मारते उसकी आंखों और हाथ सुजा दिए और पीछे खड़ी सास खिलखिलाकर हंस रही थी। और बहू उसको देखकर रो रही थी और कोने में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, क्या मेरे भागों में यही लिखा था जो आपने मेरे को ऐसे घर में भेज दिया? और करते करते एक दिन जन्माष्टमी आ गई और उसकी बहू सोफे पर एक दिन बैठी थी और वो सोफे पर बैठकर रो रही थी। तब उसकी सास आती है, क्यों अपने आंखों के आंसुओं को बहाकर मेरे घर को गंदा कर रही है? क्या ये देख सफाई करी है तूने? तब उसकी बहू कहती है कि मम्मी जी, आज मेरा जन्माष्टमी का व्रत है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं कल काम कर दूंगी। तो फिर उसकी सास कहती है, हो तुम्हारे हो रहे हैं दर्द, तुम हो रहे हो, थक रहे हो तुम। ऐसे ऐसे कहकर उसको मतलब उसके ऊपर बारे में बहुत गंदा गंदा बोलती है और फिर चली जाती है। तो फिर जन्माष्टमी खत्म ही होने वाली थी कि शाम को उसकी सास ने दूध दे दिया। उसके दूध देते हुए कहा कि ले इसको पी और मर जाइयो। ऐसा कहकर उसने दूध दे दिया उसको। तो फिर और उसने चुपचाप रसोई में उस दूध के अंदर जहर की गोली डाल दी। उसने सोचा था कि ये तो बेहोशी की गोली है और गलती से उसने जहर की गोली उसके अंदर डाल दी।
अब उसने आकर वो दूध पर एक टेबल पे रख दिया। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी मैं बाद में पी लूंगी दूध को, आप यहाँ पर रख दो इसको। और इतने में ही सुरेश आता है और रात फिर से वो दारू पी के आता है और जन्माष्टमी के दिन उसकी अपनी पत्नी को डंडे से फिर से मारना शुरू कर देता है। और फिर वो दोबारा से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर वो सोचती है मैं दूध पी लेती हूँ। तभी पड़ोसन का लड़का एकदम से उसके घर में आ जाता है और उसको पता नहीं था ये पड़ोसन का लड़का है। तो उसने पूछा उससे कि बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तो वो लड़का कहता है, आंटी आंटी आपके क्या हो गया ये? आप इतनी रो क्यों रही हो और आप ऐसे आपके इतने सारे चोट कैसे लग रही है? तो लड़की लड़की मतलब उसकी बहू कहती है, नहीं बेटा कुछ नहीं है, चोट लग गई थी, मैं गिर गई थी, ऐसे कह के उसने उस लड़के को समझा दिया। उसको ये नहीं पता था कि वो उसकी पड़ोसन का लड़का है। और पड़ोसन फिर एकदम से मतलब वो कहता है, आंटी आंटी ये दूध मैं पी लूं?" ऐसा कहकर वो कहता है, वो उसकी बहू मना नहीं करती कि बेटा पी लो। तो वो पी लेता है और एकदम से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी उसकी सास आती है और कहती है, अरे तूने ये क्या कर दिया? वो घबरा गई थी, वैसे उसकी सास घबरा गई थी। तो उसने सोचा कि मैं इस पर झूठा इल्जाम लगा देती हूँ और मैं बच जाऊंगी। तो फिर उसने ऐसा क्या किया कि कहने लगी, ये बांझ तू तब बांझ रही है, इस बच्चे की भी जान जान ले ली तूने, अब तू क्या करेगी? अब इसकी मम्मी को पता चलेगा, मतलब इसकी दादी को पता चलेगा, इसकी मम्मी पापा सब हम पर इल्जाम लगाएंगे, तूने ये क्या कर दिया दुष्ट। ऐसा कहकर वो उसको डांट चिल्ला कर डांटने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन उसके मतलब उस लड़के की दादी आ जाती है और फिर कहती है, हाय मेरे पोते को मार दिया, हाय हाय, ऐसे कहकर रोने लगती है। और फिर रोते हुए बोलती है कि अरे इस बांझ का साया मेरे लड़के पर फिर से पड़ गया, अब देखो मेरे लड़के की क्या हालत हुई है, अब जल्दी चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलो। डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर कहता है, इसके शरीर में जहर आ चुका है। तो उसकी सास एकदम से घबरा जाती है कि मैंने तो बेहोशी की दवा डाली थी, इसके अंदर जहर की गोली, जहर कहाँ से आ गया? तब वो उसकी बहू रोते रोते मंदिर में चली जाती है और मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी का प्रसाद लेकर आती है। और प्रसाद ला लाकर सीधे लाते हुए कमरे में जैसे उसका भोल उठाने जाती है, तो उसकी सास उसको कमरे में ही बंद कर देती है। कहती है कि तू बाज दुष्ट, तू मेरे लिए एक लड़का पोता तो कर नहीं पाती है और इस दूसरों के पोतों को मारती रहती है, तू इसी कमरे में बंद रहे। तो उसको वो बंद कर कर चली जाती है उस कमरे में। और एकदम से उस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है और ज्यादा बिगड़ती जाती है। और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कभी भी उसकी वो मर सकता था। और उसके पड़ोसन तो घबराए हुए बैठे थे कि मेरे पोते को ये हो जाएगा। और तो शायद फिर उसकी जो सास है वो भी घबराने लगते कि मेरी वजह से इसको ये क्या हो गया। तो एकदम उसके घर के साइड से एक आदमी जा रहा था। वो आदमी कोई और नहीं था, वो सुरेश ही था। तो उसको वो जाकर अपने ससुर जी थे उसके सुरेश, तो उसको जाकर उसका गेट खुलवाती है। गेट खुलते ही वो सीधा दौड़ती हुई हॉस्पिटल की तरफ जाती है और सीधा कुछ क्षण पहले ही उसने उस लड़के के मुंह में प्रसाद डाल दिया, जिससे उसकी तबीयत एकदम से सही हो गई। और ये सब देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से लड़की की हालत तो ऐसे थी कि ये मर सकता है कभी भी, और ये एकदम से सही हो चुका है। डॉक्टर भी हैरान हो गए। और तभी उसकी सास कहती है, बेटा तुमने क्या हो चुका है, कैसे किया तुमने? ऐसे कहकर उसकी सास उसकी तारीफ करने लगती है और पड़ोसन उसके पास आके उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, बेटा मैंने तुम्हें इतना बुरा बुरा मैंने तुम्हें बाज कहा, कभी कुछ कहा, बाज, हाँ, भांड, ऐसे बहुत सारी चीजें उसको बोली थी। तो उसके लिए वो माफी मांगती है और वो बहू उसको माफ भी कर देती है कि कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। फिर उसके पूरे घर वाले बहू के, सुरेश, उसकी सास, ससुर और उसका पति सब उसके साथ वहां पर मंदिर में जाते हैं और वहां पर जाकर जन्माष्टमी बनाते हैं। और अब उनकी सास ने भी उसको स्वीकार कर लिया था बहू के रूप में। तो अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।